भाभी का काला जादू। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और अनसुनी अनकही दास्तां, जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह भी सहम जाएगी और दिल थाम के बैठ जाइए ये सुनने के लिए कि आखिर भाभी भी काला जादू कर सकती हैं। ये कहानी है मेरी खुद की आप बीती कहानी। मेरे घर से 2 कोस दूर, मतलब 2-3 घर दूर, एक भाभी रहा करती थी। उनकी नई नई शादी हुई थी। अब मुझे क्या पता था कि उन भाभी को काला जादू भी आता होगा। मैं उनके घर जाता था, वो मुझे हमेशा अच्छा अच्छा बना के खिलाती थी। लेकिन उस अच्छे के चक्कर में वो कुछ ऐसा कर देंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जी हाँ, जो ना सोचा हो वही हमेशा होता है। तो हुआ कुछ ऐसा मेरे साथ कि जैसे ही एक रोज मैं अपनी भाभी के घर गया हुआ था, भैया को आवाज मारते मारते, तो भैया तो बाहर नहीं आए। भाभी कहती हैं वो तो अभी बाजार तक गए हैं, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। मैंने ना सोचते हुए कहा कि नहीं भाभी, मैं तभी आ जाऊंगा जब भैया आएंगे। अब भाभी को वो बात कैसी भी लगी हो, पर मैं तो वहां से निकलने वाला था। उसके बाद मैं वहां से आ गया और थोड़ी देर बाद वापस गया भैया भैया करता हुआ। जब देखा कि उनके घर से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। वो सुगंध इस प्रकार थी कि मेरी खुद की नाक सूंघते सूंघते मोहित हो गई और मैं अंदर घुसा चला गया। भैया तो वहां मिले नहीं और मैं भाभी से कहने लगा, भाभी क्या बना लिया, मुझे भी खिला दो। भाभी जानती थी कि उसने काली क्रिया से उस चीज को बनाया है जो कि मेरे लिए बनी है, और सिर्फ एक कटोरी बनाई है। वो लेकर आती हैं, कहती हैं कि लो, एक कटोरी बची है, तुम भी खा लो। मैंने कहा कहाँ गई बाकी सारी। तब मेरी भाभी ने कहा कि नहीं, बाकी तो थी नहीं, यही बनाई थी मैंने अपने लिए, पर मेरा मन नहीं कर रहा, अब तुम खा लो। जब भाभी ने ऐसा मेरे से कहा तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर भाभी अपने हिस्से की ये चीज मुझे क्यों दे रही हैं। अब मुझे क्या पता था कि भाभी ने उसमें काली क्रिया की हुई है। काली क्रिया काले जादू में कोई फर्क नहीं होता। काली क्रिया जो होती है वो भी किसी इंसान के ऊपर की जाती है, और काला जादू भी। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भूतिया कहानी तुम्हारे पास आती रहे। तो दोस्तों, उसके बाद जो हुआ, मैंने वो बड़ी जोरों से खाई और मैं अपने घर आ गया। अब मेरे दिमाग में बस वो जो मैंने मिठाई खाई थी, जो मेरी भाभी ने बनाई थी, वही चले जा रही है, वही चले जा रही है, और उसकी खुशबू, ना चाहकर भी मैं उस खुशबू को नहीं भूल पा रहा हूँ। वो खुशबू मुझे मोहित और मोहित और मोहित और मोहित किए जा रही थी। फिर ना सोचते हुए रात के 8 बजे मैं उन भैया के घर चला जाता हूँ और कहता हूँ, भैया, जो भाभी ने सुबह बनाया था क्या वो थोड़ा और मिलेगा? तो भैया कहते हैं क्या बनाया था? मैंने उनसे कहा कि अरे भाभी ने कुछ बनाया था, मिठाई थी, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या होता है, पर उसकी जो खुशबू थी वो मुझे मोहित किए जा रही थी और वो काफी अच्छी खुशबू थी। अब भैया भी टेंशन में हो गए कि ऐसा क्या खिला दिया। फिर वो अपनी बीवी से कहने लगे, अरे तुमने क्या खिलाया था इसको, ये अभी रात में आया है मांगने दोबारा से। भाभी मुझे देखकर इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि भाभी को पता चल चुकी थी कि उसने जो किताब में से पढ़ के काली विद्या की है उस चीज के साथ मेरे लिए, वो मेरे ऊपर पूरी तरीका से हावी हो चुकी है। अब उसका हावी होना इस प्रकार मोहित कर देगा कि मैं बता नहीं सकता। फिर मैं अपने घर लौट आया और अगले दिन जैसे ही मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने अपनी उन भाभी को देखा। वो अपनी छत पर बैठी थी। उन्होंने अपनी दोनों तरफ छोटी छोटी सी आगे जला रखी थी और एक गंडासा सा लेकर वो बैठी थी एक किताब खोलकर। उनके चेहरे पे कुछ अजीब व गरीब खून के से निशान थे जो मैं नहीं भुला सकता। पर उनकी साड़ी वो मुझे मोहित करे जा रही थी और वो काफी खूबसूरत थी। मैंने सोचा क्यों ना भाभी के पास जाकर पूछूं कि भाभी वो मिठाई तुम दोबारा से कब बना रही हो। तो मैंने सोचा फिर कि सुबह सुबह की बात है, अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं थोड़ी देर आराम करने लगा अपनी छत पर ही। उसके बाद जब मुझे लगा कि अब 12 बज गए हैं, अब जाना ठीक है, तो मैं 12 बजे भैया भैया करते हुए पहुंच गया। भाभी मुझे देखकर काफी खुश हो गई थी और उन्होंने मुझसे कहा, बताओ क्या दिक्कत है,
अब मैं क्या बोलता। मैंने कहा भाभी वो जो मिठाई बनाई थी क्या वो मुझे मिलेगी? भाभी कहती है थोड़ी देर बैठो मैं लेकर आती हूँ। अब भाभी ने मुझे मिठाई फिर से एक कटोरे में दे दी। मैं उसको खा ही रहा था कि पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं एक अलग ही नींदानी हरकत में चला गया और मुझे नींद आने लगी। मैंने भाभी से कहा भाभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी जोरों से नींद आ रही है। भाभी ने कुछ ना सोचते हुए मुझसे कहा ठीक है तुम चले जाओ। अब भाभी की काली क्रिया मेरे ऊपर पूरी तरीके से असर कर चुकी थी। मुझे खुद नहीं पता था कि भाभी ने ऐसा क्यों करा है, लेकिन वही है, मैं उस काली क्रिया के चक्कर में पूरी तरीके से आ चुका था। जैसे एक मनुष्य को ड्रग्स की जरूरत होती है, ऐसे ही मुझे इस वक्त उस मिठाई की जरूरत थी जीने के लिए। लेकिन वो मिठाई हो तो हो ना। मैं जब अगली बार भाभी के पास पहुंचा कि भाभी क्या वो मिठाई मिलेगी, तो भाभी ने कहा मिठाई तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम्हें जंगली बिल्ली की लाश लानी पड़ेगी। अब मैं ये सुनकर हैप में रह गया और कहने लगा भाभी मैं जंगली बिल्ली की लाश कहाँ से लाऊंगा? तो भाभी ने बताया कि मैं आज सामने जो ये खंडर है इस खंडर में बैठी मिलूंगी और तुम कहीं से भी लेके आओ एक बिल्ली लाओगे, वो भी जंगली होनी चाहिए, उसकी लाश होनी चाहिए। मैं कुछ ना सोचते हुए उस मिठाई की तलब में जंगल की ओर निकल गया। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए, बिल्ली मुझे नहीं मिली। अब मैं सदमे से में था कि अगर बिल्ली नहीं मिलेगी तो भाभी मुझे वो मिठाई देंगी नहीं। अब भाभी से मिठाई भी लेनी थी मुझे, क्योंकि भाभी ने कर ही कुछ ऐसा दिया था मेरे ऊपर तंत्र क्रिया। फिर ढूंढते 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 जब रात होने लगी तो मुझे एक बिल्ली दिखती है, पर मुझे नहीं पता था उस बिल्ली को मारना इतना खौफनाक हो जाएगा। मैंने सफेद कलर की कमीज पहनी हुई थी और उस कमीज में एक भी निशान नहीं था। जैसे ही मैंने बिल्ली के ऊपर हमला बोला, बिल्ली मेरे सामने आ गई और उसने मेरे ऊपर हमला बोल दिया। अब दोनों में लड़ाई होती रही और कुछ रोज के बाद मैंने उस बिल्ली को मार दिया। अब मैं उसकी लाश को लेके चल दिया भाभी की तरफ। मैं खून में लथपथ, मेरे चेहरे पर खून, मेरी बॉडी पर खून, और उस बिल्ली को मैं अपने हाथ में पकड़े हुए लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद चलते 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 मैं उस खंडर में पहुंच गया, और जैसे ही मैं उस खंडर में पहुंचा मैंने देखा कि भाभी जमीन पर बैठी हैं लाल साड़ी में। उन्होंने फिर चेहरे पर कुछ लगा रखा है और एक किताब लेकर वो बैठी हुई है। उस चीज को देखकर मैं थोड़ा टेंशन में हो गया कि अरे ये क्या है। फिर ना सोचते हुए मैं भाभी के पास गया और भाभी के पैरों में गिर गया कि भाभी प्लीज कुछ करो, मैं इस तलब के मारे पागल हुए जा रहा हूँ। उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी दी मुझसे और वो बिल्ली ले ली। मैंने वो डिब्बी पी और उसके बाद से मेरा दिमाग होश में आ गया और आज भी मैं उन भाभी से डरता हूँ। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ये नहीं पता मुझे उस भाभी ने उस बिल्ली का क्या किया। मिलते हैं अगली कहानी।